So far we have studied I think one process of casting. कौन सी कास्टिंग प्रोसेस पढ़ी है? कोई अनम्यूट करके बताओ बेटे अपने आप को। सर डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके Yes, आगे अपन को चल रहा है, इसमें एक प्रोसेस आती है जिसका नाम होता है प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इसका मैंने सिंपल एक एग्जांपल बताया था कि इसमें प्रोसेस का नाम होता है जिसका नाम होता है लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग, ठीक है ना। और लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग में जो पैटर्न होता है दैट इज मेड अप ऑफ वैक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दो वर्ड हैं प्रेसिजन और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो कास्टिंग तो अपन को क्लियर है कि वी विल pour द मोल्डन मेटल इनटू द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड मोल्ड कैविटी अलाउ इट टू सॉलिडिफाई। लेकिन प्रेसिजन और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? तो प्रेसिजन का यहाँ पर मतलब होता है कि वॉट एवर कास्टिंग विच वी आर गोइंग टू मेक दैट कास्टिंग विल हैव द एग्जैक्ट शेप एंड साइज, ठीक है ना। दैट कास्टिंग विल हैव एग्जैक्ट शेप एंड साइज, इसलिए अपन इसको बोलते हैं प्रेसिजन। यदि हमने 100 mm डायमेंशन की कोई लेंथ ली है, कास्टिंग की मैंने कोई डायमेंशन लिया 100 mm का, तो एग्जैक्टली 100 mm का हमको वो मिल जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रेसिजन। और इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर मोल्ड मेकिंग दैट इज समवॉट कॉस्टली एंड दैट मटेरियल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मटेरियल। इसलिए इस प्रोसेस का नाम हो जाता है प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है। अब इसके अंदर अपन आगे जब चलते हैं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, वन इज लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग, अनदर इज सेल मोल्ड कास्टिंग, ठीक है ना। प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर जो सब क्लासिफिकेशन है उसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आती हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग एंड सेकंड वन इज नोन एज सेल मोल्ड कास्टिंग। बोथ these processes are used to make any complicated contours on the casting, and the castings will have accurate shape and size. That's why those castings, the process is known as precision casting, precision precision investment casting. अब हमको ये समझना है कि जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है क्या वो दोनों प्रोसेस में एक जैसा है, लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग में और सेल मोल्ड कास्टिंग में। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। हम जो पैटर्न लेते हैं लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग में वो वुड का वो ना हो के मेटल का ना हो के किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ वैक्स। चूँकि वैक्स को हम हीट के एप्लीकेशन के द्वारा कोई सी भी शेप और साइज दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो पैटर्न है वो वैक्स का बनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी हमको पैटर्न रिमूव करना हो तो हम उस मोल्ड में हल्की सी हीट अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वैक्स पिघलता है, पिघल के अलग हो जाता है और कुछ अमाउंट वहाँ पर जल भी बर्न भी हो जाता है। So removal of the pattern from the in the lost wax mold casting is very easy. That's why we are able to make any kind of shape of the casting. किसी प्रकार की शेप को अपन यहाँ पर बना सकते हैं, कोई स्टैचू हो, वो ज्वेलरी की शेप हो, सर्जिकल इक्विपमेंट हो या कोई दूसरी चीज़ है जिनको अपन यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। तो लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल होता है बेसिकली स्लरी होती है। डू यू नो व्हाट इज अ स्लरी? स्लरी एक मिक्सचर है जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने किसी पॉट में हल्का सा पानी ले लिया और उसी पॉट में कुछ रेत के दाने डाल दिए, सिलिका सैंड डाल दी, तो सिलिका सैंड है अब उसमें घुल नहीं सकती है, मिक्स नहीं हो सकती है, तो वो भी एग्जिस्ट करेगी, इसके साथ जो वाटर जितने अमाउंट में वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा, स्लरी। ऑन द अदर हैंड इफ वी हैव टेकन पाउडर, हमने किसी चीज़ का पाउडर ले रखा और उसको फिर वाटर में या किसी दूसरे लिक्विड में मिक्स करें तो उस केस में वो उसकी मिक्सिंग हो जाती है, तो या तो वो लिक्विड बन जाएगा या वो पेस्ट बन जाएगा जैसा कि टूथपेस्ट होता है, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्लरी। स्लरी का मतलब होता है कि वहाँ पे सॉलिड फेज लिक्विड के अंदर अपने मन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, तो ये स्लरी होती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइन सिरेमिक पार्टिकल्स लेते हैं, मतलब जो सैंड ग्रेन ना हो के यहाँ पे सिरेमिक पार्टिकल्स होते हैं, दो पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन एथिल सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट। सो एथिल सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट इज गोइंग टू बी बाइंडर, माने क्ले हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्ले की जगह वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, एथिल सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और
यही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मटेरियल होगा। इसके अलावा कुछ अमाउंट पे हम रिफ्रैक्टरी ग्रेन्स वहाँ पर डालेंगे, जो फाइन सिलिका पाउडर भी हो सकता है, फ्यूज सिलिका हो सकती है, ज़िरकॉन हो सकती है, जिसको कि अपन स्टको बोलते हैं, वो भी इसमें अलग से अप्लाई किया जाता है। तो लॉस पैक्स मोल्ड कास्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है दैट इज स्लरी मेड ऑफ फाइन सिरेमिक पार्टिकल सस्पेंडेड इन ethyl silicate or sodium silicate. So this becomes the investment material. On the other hand, if we talk about the cell mold casting, ठीक है ना, तो सेल मोल्ड कास्टिंग में क्या होता है, ड्राई एंड फाइन सिलिका ग्रेन्स कंप्लीटली फ्री ऑफ क्ले एंड मिक्स विद सिंथेटिक थर्मोसेटिंग रेजेंस। रेजेंस का मतलब होता है केमिकल जो कि ग्लू के फॉर्म में होता है, जो कि जोड़ता है। जैसे हम ग्लू इस्तेमाल करते हैं कागज को जोड़ने के लिए, उसी प्रकार से केमिकल्स को जोड़ने के लिए कुछ ग्लूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेजेंस। तो थर्मोसेटिंग रेजिन्स हैं ये। थर्मोसेटिंग रेजिन्स का मतलब होता है कि दोज रेजिन्स बिकम हार्ड व्हेन हीट इज अप्लाइड। थर्मोसेटिंग का मतलब वो सेट होने लगेंगे, जैसे हीट अप्लाई करेंगे वो सेट हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ड्राई और फाइन सिलिका पाउडर में पाउडर को ड्राई एंड फाइन सिलिका ग्रेन्स को मिक्स करते हैं थर्मोसेटिक रेजिन्स के साथ में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मटेरियल ये हो जाता है। अब दोनों जगह जो प्रोसेस है वो मोल्ड बनाने की वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। बेसिकली यदि अपन को कभी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन लॉस वैक्स मोल्ड कास्टिंग और सेल मोल्ड कास्टिंग और प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो कास्टिंग के लिए तो अपन 2 या 3 सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कॉमन होते हैं हर जगह पे, लाइक दैट ऑफ सैंड मोल्ड कास्टिंग, कि वी विल pour the molten metal into the previously prepared mold cavity and allow that molten metal to solidify. ठीक है ना, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वी विल break the mold or we will make that mold apart in 2 pieces and casting will be separated from the mold. तो इस प्रकार की कॉमन डेफिनेशन हो जाती है कास्टिंग की अकेली। तो यहाँ पे यदि कभी क्वेश्चन आता है कि लॉस मोल्ड कास्टिंग को डिफाइन करो, सेल मोल्ड कास्टिंग को डिफाइन करो, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ मोल्ड यूज्ड इन लॉस पैक्स मोल्ड कास्टिंग एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ मोल्ड यूज्ड इन सेल मोल्ड कास्टिंग। तो कई बार ये जो क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन लॉस पैक्स मोल्डिंग और सेल मोल्डिंग। तो लॉस पैक्स मोल्डिंग मतलब होता है लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग में जो मोल्ड इस्तेमाल हो रहा है उसको बनाने की प्रोसेस को अपन एक्सप्लेन करें विद डायग्राम। उसी प्रकार से क्वेश्चन कम्स दैट एक्सप्लेन सेल मोल्डिंग, देन वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ सेल मोल्ड यूज्ड इन सेल मोल्ड कास्टिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों जगह हमें अलर्ट होना पड़ता है। जो प्रोसेस रहती है ऑलमोस्ट सैंड मोल्ड कास्टिंग जैसे होती है, लेकिन थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछो। सर लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग समझ में नहीं आया सर। देखो, लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग और सेल मोल्ड कास्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, मोल्ड बना रहे हैं। यहाँ पे जो मोल्ड तैयार होगा वो वैक्स पैटर्न के ऊपर तैयार होगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न इस्तेमाल होता है वो एक हीटेड प्लेट होती है। लेकिन इन दोनों को मोल्ड को बनाने में, चाहे वो लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग का मोल्ड हो या सेल मोल्ड कास्टिंग का मोल्ड हो, उसको बनाने में हम क्या इन्वेस्टमेंट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। और इन्वेस्टमेंट मटेरियल दोनों प्रोसेस में क्या होते हैं, सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे स्लरी है, सिरेमिक फाइन सिरेमिक पार्टिकल, जो कि मिला हुआ है किसके साथ में, एथिल सिलिकेट या सोडियम सिलिकेट के साथ में। और यहाँ पे क्या है, फाइन सिलिका ग्रेन से जो कि मिक्स है थर्मोसेटिंग रेजेंस के साथ। तो इन्वेस्टमेंट मटेरियल ये 2 चीजें जो आप हमेशा याद रखना। और दोनों प्रोसेस अपनी कौन सी है, प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की है। तो कई बार यदि अपन को प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एक्सप्लेन करने आ जाए तो हम इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अकेली प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कुछ नहीं होती है। नॉर्मली प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए हम किसको एक्सप्लेन कर देते हैं, लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी प्रोसेस अपन आगे समझेंगे, ये तो एक हल्का सा एक ब्रीफ है। ब्रीफ ये है कि जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग में क्या होगा और सेल मोल्ड कास्टिंग में क्या होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब इसके जो ये अपन बाद में पढ़ेंगे, ये तब समझ में आएंगे जब अपन प्रोसेस देख लेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन। तो अपन आगे चलते हैं अभी किसके लिए, प्रोसेसेस के लिए। तो सबसे पहले उठाते हैं लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग। अब लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग जब से मैं शुरुआत से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू मेक अ पैटर्न। यूजिंग दैट पैटर्न यू हैव टू प्रिपेयर अ मोल्ड एंड आफ्टर दैट you have to pour molten metal into the prepared mold cavity. So the pattern used in this case in the lost wax mold casting is made up of wax. इसका सिर्फ एक रीजन है कि चूंकि वैक्स को हम हीट के एप्लीकेशन के द्वारा उसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 उसको हम कहीं से भी मतलब निकाल सकते हैं, मोल्ड के अंदर से निकाल सकते हैं।
क्या जैसे हम हीट अप्लाई करेंगे वैक्स पिघलेगा, निकल के अलग हो जाएगा। इसलिए लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग में जो पैटर्न होता है वो वैक्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए प्रोसेस का नाम है लॉस्ट वैक्स। लॉस्ट वैक्स, ठीक है ना। यहाँ पे हम वैक्स पैटर्न तैयार करते हैं, वैक्स पैटर्न तैयार करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। और वैक्स पैटर्न को तैयार करने का तरीका क्या है कि हम पहले से एक डाई लेंगे, डाई आपको समझ में आ गई होगी, मेटल का बना हुआ मोल्ड, जिसमें हम इंजेक्ट करेंगे, क्या इंजेक्ट करेंगे, बैक सेट, मोल्टन बैक सेट सम प्रेशर, ठीक है ना। उस प्रेशर को इंजेक्ट करेंगे और उस वैक्स को वहां पर सॉलिडिफाई होने देंगे। तो जैसे ही वैक्स वहां पर सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफिकेशन के बाद अपन उस डाई को अलग अलग कर लेंगे और सॉलिडिफाइड वैक्स पैटर्न आपको वहां पर निकल के आएगा। अब कई बार ये संभव नहीं होता है कि जो कास्टिंग हम बनाने जा रहे हैं उसकी सारे के सारे पार्ट, एक कंप्लीट कास्टिंग अपन एक बार वैक्स पैटर्न तैयार कर सकें, तो हम उसको मल्टीपल पीसेस में तैयार करते हैं। जैसे सपोज वी आर गोइंग टू मेक अ स्टैच्यू, ह्यूमन, हम किसी आदमी की स्टैच्यू बनाने जा रहे हैं, तो पहले हमने उसका वैक्स पैटर्न तैयार किया सिर के लिए, फिर हाथ के लिए तैयार किया, फिर धड़ के लिए तैयार किया, उसी प्रकार से लेग्स के लिए तैयार किया, और बाद में उन सारे पैटर्न के पीसेस को हीट के एप्लीकेशन से आपस में ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास एक स्टैच्यू जो कि पैटर्न होगा वैक्स का, वो तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस विक्स पैटर्न को अपन डिप करते हैं किसमें, स्लरी में, जो पहले आपको बताया गया इन्वेस्टमेंट मटेरियल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लरी ऑफ फाइन सिरेमिक पार्टिकल्स मिक्स विद एथिल सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट। इसमें हमने उसको डिप किया, डिप करने के बाद हमने क्या किया, उसको बाहर निकाला। बाहर, अब जैसे इसको एक्चुअली यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे पीसेस दिख रहे होंगे, तो ये एक कास्टिंग है, दूसरी कास्टिंग है, तीसरी कास्टिंग, वैसी कुल 6 कास्टिंग यहाँ पे हम तैयार करने जा रहे हैं, और 6 कास्टिंग को हमने एक साथ बनाया हुआ है। ये उसका सेंट्रल रनर है और ये स्क्रू है जो कि मोल्टन मेटल को सप्लाई करेगी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें किसकी बनी हुई हैं, वैक्स की ही बनी हुई हैं। ये पैटर्न का भी वैक्स का बना हुआ है, और ये जो गेटिंग एलिमेंट्स हैं, ये रनर हो जाएगा, ये गेट हो जाएंगे इस तरफ के, यहाँ पे ये किसके, वैक्स के ही बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बने हुए पूरे ट्री को, इसको बोलते हैं ट्री, इस ट्री को डिप करेंगे सिरेमिक स्लरी में। ये सिरेमिक पार्टिकल्स मिक्स विद एथिल सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट। तो इसको जब हम यहाँ पे डिप करते हैं, डिप करने के बाद बाहर निकालते हैं, तो कुछ अमाउंट में यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल इसके ऊपर चिपक जाता है। जब ये चिपकता है, इसके बाद अपन हल्का से इसके ऊपर का डालते हैं रिफ्रैक्टरी पार्टिकल, जो कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है ड्राई रिफ्रैक्टरी ग्रेन सच एज फ्लूइड सिलिका, जर्कोन और स्टेको। स्टेको मतलब उसका नाम होगा, उसको अपन एम्बेड कराते हैं, चिपकाते हैं किसके ऊपर, इसकी एक लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक लेयर तैयार हो जाएगी, इसको फिर ड्राई होने देंगे, ड्राई होने के बाद अगेन इसको ड्रिप किया जाएगा। कहाँ पे डिप करेंगे, इसी स्लरी में, ठीक है ना। फिर से कुछ अमाउंट इसमें चिपकेगा, चिपकने के बाद अपन क्या करेंगे, फिर से उसके ऊपर वो लगाएंगे फाइन सिलिका पाउडर, और ऐसा बार बार करते रहेंगे तब तक कि हमें सफिशिएंट अमाउंट के इसके ऊपर मतलब एक खोल तैयार, सेल तैयार ना हो जाए। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ सेल अराउंड द वैक्स ट्री, इसको बोलेंगे वैक्स ट्री, TREE। इस ट्री के चारों ओर अपन इसको तैयार कर लेंगे। और ये ट्री इतनी मजबूत, माने इसकी जो सेल है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो हीट और मेटलोस्टैटिक प्रेशर दोनों को बियर कर सके। इसके बाद अगला काम क्या होगा, हमको इसमें से वैक्स रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी ओवन में रख देंगे, फर्नेस में रख देंगे, उससे क्या वैक्स पिघल के अलग हो जाएगी, और यदि कोई अमाउंट वैक्स वहाँ पर बचती है तो वहाँ पर जल जाएगी। तो इसमें लिखा है द डिप्ड पैटर्न इज ड्रेन्ड फॉर सफिशिएंट टाइम एंड देन रिफ्रैक्टिव पाउडर is applied to the slurry coated pattern. Each coating contains fine ceramic layer, ठीक है ना। हर कोटिंग में एक लेयर तैयार हो जाएगी, और ऐसी मल्टीपल लेयर्स अपन इसके ऊपर तैयार करेंगे, जिससे कि जो सेल इसके ऊपर खोल तैयार हो जाएगी या सेल तैयार हो जाएगी, वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ की हो जाएगी, दैट कैन बियर मेटलोस्टैटिक प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसको डिटेल में अपन आगे भी देखेंगे, अभी ये है, लेकिन समझ लो कि हमने क्या किया, वैक्स पैटर्न बनाया, वैक्स पैटर्न बनाने के बाद इसकी ट्री तैयार की, जिसमें कि स्क्रू है, रनर है, गेट्स हैं, और इसके बाद हमने एक खोल तैयार किया। खोल में हमने मोल्टन मेटल को पोर किया, मोल्टन मेटल को पोर होने के बाद उसको सॉलिडिफाई होने दिया। इसके बाद इस मोल्ड को, जो कि लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग में मोल्ड इन्वेस्टमेंट मटेरियल का है बना हुआ, इसको हमने नॉक करके मैंने तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद अपन को कास्टिंग यहाँ पे रिमूव होती है। अब कास्टिंग जैसा ये वैक्स पैटर्न था बिल्कुल उसी पैटर्न में रिमूव होगी, फिर हम इनको एक एक करके अलग करेंगे, उनको अपने अनुसार इस्तेमाल करेंगे। तो एक सिंपल डायग्राम था, डिटेल डायग्राम अपन को यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे क्या है, ये जो आपको बक्सा दिख रहा है, दिस इज बेसिकली अ मोल्ड और डाई मेड अप ऑफ मेटल इन विच वी विल इंजेक्ट
molten wax at some pressure. After some time, the wax will get solidify and we will take it out from the mold cavity. So we will prepare multiple number of patterns from that, how depending upon number of casting to be made. इसके बाद ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, बेसिकली ये रनर है एंड दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ वैक्स, ठीक है ना। ऊपर यहाँ पे स्क्रू है, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ वैक्स। फिर इसको हम डिप करते हैं, तो देखो वैक्स पैटर्न इंजेक्शन, मतलब वैक्स पैटर्न तैयार कर रहे हैं। वैक्स ट्री असेंबली, वैक्स का ट्री बना लिया हमने। ट्री बनाने के बाद हम सेल बिल्डिंग कर रहे हैं। सेल बिल्डिंग में क्या कर रहे होते हैं, इस पूरी की पूरी ट्री को हम डिप कर रहे होते हैं, डुबो रहे होते हैं किसमें, स्लरी के अंदर। इसके बाद उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद उसका हल्का सा रिफ्रैक्टिव मटेरियल लगाते हैं, तो एक प्रकार एक हल्की सी लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है। उसको अपन बार बार करते रहते हैं जब तक कि इसके ऊपर सफिशिएंट लेयर ना बन जाए। वो 5 mm थिक हो सकती है, 10 mm थिक हो सकती है, 15 mm थिक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। इसके बाद ये डीवैक्स लिखा है। डीवैक्स का मतलब क्या होगा, वी विल पुट दिस सेल अलोंग विद वैक्स पैटर्न इनटू द फर्नेस, और इसको हम पिघलाएंगे तो उससे क्या होगा, जो वैक्स होगी पिघल के निकल के अलग हो जाएगी। फिर अगला जो स्टेप है दैट इज मेटल पोरिंग। जिस भी मटेरियल की आप कास्टिंग तैयार करने जा रहे हो मेटल की, उसको आप अलग से पिघलाओगे इन अ फर्नेस एंड दैट मोल्टन मेटल थ्रू दिस लैडर विल बी सप्लाइड टू द सेंट्रल स्क्रू। स्क्रू के थ्रू वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, इन सारी जो अंदर की कैविटी बची, एक्चुअली यहाँ से वैक्स निकल चुकी है इस प्रोसेस में, यहाँ पे डिवैक्सिंग के थ्रू वैक्स निकल चुकी है, वहाँ पे खाली जगह बचेगी। तो उस खाली जगह में क्या अकोमोडेट होगा, ये हमारा मेटल भर जाएगा, पिघला हुआ मेटल भर जाएगा। फिर अपन उसको सॉलिडिफाई होने देंगे। सॉलिडिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, सेल को तोड़ेंगे। सेल नॉक अप मींस ब्रेकिंग ऑफ द सेल। इस सेल को तोड़ने के बाद हमें जो कास्टिंग मिलेगी वो इस रूप में मिलेगी, जैसा ये बना था बिल्कुल वैसी कास्टिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगी। वी विल रिमूव कास्टिंग वन बाय वन फ्रॉम दिस ट्री, और जो इसका यूज होगा उसको हम फिनिश कर लेंगे। इस प्रकार से वी विल गेट इंडिविजुअल कास्टिंग। So this is the process of lost wax mold casting. Important steps are preparation of wax pattern and wax tree, ठीक है ना, then making of cell, then dewaxing, then metal pouring, and then casting, and removal of the casting from the mold and finishing of the casting. तो ये एक प्रोसेस है किसकी, लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग की। अब यदि आपको लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे पूछो, अभी अनम्यूट करके अपने आप एक एक करके। हेलो, अपने आप को अनम्यूट करो और एक एक करके जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ फिर। हेलो, सर कोई क्वेरी नहीं। हाँ बोलो। हेलो, समझ में आ गया सर। आगे आगे चलें फिर। यस सर। ठीक है ओके। तो अपन जो अगली प्रोसेस है, देखो इन प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग देयर आर टू प्रोसेसेस व्हिच वी हैव टू स्टडी, लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग एंड सेल मोल्ड कास्टिंग। तो लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग अपन ने अभी स्टडी की है, अपन अब चलते हैं सेल मोल्ड कास्टिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे भी हम क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं, इसका नाम सेल लिखा है ना, लेकिन जो सेल बनाने की मेथड है कुछ अलग है। वी आर डिपिंग द प्रिपेयर्ड वैक्स ट्रे इनटू द प्रिपेयर्ड स्लरी। जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल उसको डिप करते हैं, फिर उसको सूखने देते हैं, फिर अगेन डिप करते हैं, फिर ड्राई होने देते हैं, फिर डिप करते हैं, फिर ड्राई होने देते हैं। तो ऐसा करते करते इसके ऊपर एक सफिशिएंट थिकनेस की सेल तैयार हो जाती है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टैच्यू है, ज्वेलरीज है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, एंड दे आर सर्टेन पार्ट्स यूज्ड इन एरोस्पेस, उनको अपन इसी मेथड से तैयार करते हैं। अब जो सेल मोल्डिंग है या सेल मोल्ड कास्टिंग है, ठीक है, उसमें हम क्या लेते हैं, एक मेटेलिक पैटर्न प्लेट लेते हैं। मतलब हमारा जो पैटर्न है वो सीट मेटल का बना हुआ है, और इसमें सिंपल ऑब्जेक्ट्स अपन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, इस प्रकार का मोल्ड तैयार करना है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इट इज इन 2 पार्ट्स, दिस 2 पार्ट्स आर इन फिक्स्ड यूजिंग क्लैम्प। और यहाँ पे इस जगह हमने जो ये सेल आपके यहाँ पे तैयार हो रही है, इस रूप में तैयार हो, क्योंकि पैटर्न आपका ऐसा है। और इसके बीच में जो आपको अलग कलर की डॉटेड दिख रही है, ये अपन ने सपोर्टिंग मटेरियल जिसमें भी फ्यूज्ड मतलब जो यूज्ड सैंड होगी उसको अपन यहाँ पे भर सकते हैं। तो इस खोल को मतलब एक पोर्शन को तैयार करने का जो तरीका हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से इसका पैटर्न डिजाइन करेंगे। और ये जो पैटर्न होगा ये सीट मेटल का पैटर्न होगा, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, बिफोर मोल्डिंग वी हैव टू हीट द पैटर्न अप टू सर्टेन टेम्परेचर। हमने जैसे पहले बताया था कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है
उसमें फाइन एंड ड्राई सिलिका पाउडर है और वो सिलिका किसके साथ मिक्स है, दैट इज मिक्स विद थर्मोसेटिंग रेजिन्स, ठीक है ना, थर्मोसेटिंग रेजिन के साथ मिक्स है। और वो रेजिन क्या करेगी कि जैसे वो हीट के कांटेक्ट में आएगी तो वो हार्ड होने लगेगी। तो हम इस पैटर्न को उल्टा करके इस तरफ हमें मोल्डिंग करनी है, तो इस तरफ मटेरियल इकट्ठा होना चाहिए, तो ये हम अंदर की तरफ करेंगे। और इस बॉक्स का नाम होता है डंप बॉक्स, ये दिख रहा होगा आपको, डंप पी यहाँ पे क्लियर नहीं है लेकिन ये डंप बॉक्स है। इस डंप बॉक्स के अंदर हमने सफिशिएंट अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट मटेरियल भरा हुआ है, जो कि मिक्सचर है ड्राई एंड फाइन सिलिका का, किसके साथ में, थर्मोसेटिक रेजिन के साथ में। और उल्टा पन्ना ऊपर तरफ इसमें लगा रखा है हीटेड पैटर्न। इसके बाद इस डंप बॉक्स को हम किसी एंगल पे रोटेट करते हैं धीमे धीमे करके। तो जब रोटेट करते हैं तो ऊपर की जो नीचे सिलिका अब यहाँ पे पड़ी हुई है या इन्वेस्टमेंट मटेरियल जो यहाँ पे पड़ा हुआ है वो इसके ऊपर आ जाता है। किसके ऊपर आ जाता है, हीटेड पैटर्न प्लेट के ऊपर आ जाता है। तो कुछ अमाउंट यहाँ पे ये चिपक जाता है और कुछ अमाउंट यहाँ पे निकल के अलग हो जाता है। तो जब हम इसको मल्टीपल टाइम रोटेट करते रहते हैं फॉर सम टाइम, तो उसके बाद क्या होता है, इस हीटेड मेटेलिक प्लेट पैटर्न प्लेट के ऊपर कुछ एक सेल तैयार हो जाती है। सेल का मतलब कुछ अमाउंट की थिकनेस यहाँ पर तैयार हो जाती है। और किसका बना होता है, ये बना होता है ड्राई एंड फाइन रिफ्रैक्टिव मटेरियल मिक्स विद थर्मोसेटिंग रेजिन्स, ठीक है ना। तो हम इसको कंटिन्यूसली घुमाते रहेंगे कुछ मिनट तक के लिए, किसको, डंप बॉक्स को। तो डंप बॉक्स में हीटेड मेटेलिक पैटर्न प्लेट है, इसके अलावा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मटेरियल है, वो इन्वेस्टमेंट मटेरियल इसके ऊपर चिपकेगा और चिपकने के बाद यहाँ पर किसी थिकनेस की सेल बना लेगा। हम इसको तब तक करते रहेंगे जब तक कि सेल की थिकनेस हमारे डिजायर्ड ना हो। वो 5 mm से लेके 15 mm, 20 mm, 25 mm कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आगे की जो प्रॉपर्टी दैट इज डिपेंडेंट ऑन द थिकनेस ऑफ दिस। यदि हम इसकी थिकनेस कम रखते हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ये ब्रेक हो जाए। तो हम जो सेल बनाते हैं सफिशिएंट थिकनेस की बनाते हैं, वो डिपेंडेंट होता है टाइम, कितने टाइम तक हम इसको रोटेट किया है और इसके डंप बॉक्स के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट मटेरियल भरा हुआ है। इसके बाद हम इसको स्ट्रिप करते हैं, स्ट्रिप करने के बाद इसको हीट कर लेते हैं, फिर से इनको प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं, अरेंज करने एक बॉक्स में जिसका नाम है फ्लास्क, ठीक है ना। ये मॉडल बॉक्स नहीं है लेकिन उसी जैसा एक फ्लास्क है। इसको बीच में रखा, क्लैंप किया, क्लैंप करने के बाद फ्लास्क को इसके बीच के जो खाली स्पेस है उसमें मेटल सॉल्ट लगा। ये कास्ट आयरन सॉल्ट भी हो, सॉल्ट का मतलब यहाँ पे होगा बहुत फाइन पाउडर, मेटल का बहुत फाइन पाउडर है वो सॉल्ट इसको लिखा गया है। तो नॉर्मली ये कास्ट आयरन सॉल्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस कारण को कास्टिंग को अपन दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे यूज्ड सिलिका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सैंड मोल्ड मटेरियल यूज भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है सेल मोल्डिंग। अब यदि क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन सेल मोल्ड कास्टिंग, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करना, आगे और 2-3 सेंटेंस ऐड करना है कि वी विल मेल्ट द कास्टिंग मटेरियल, we will pour the casting metal into this prepared mold cavity and allow it to solidify. After solidification, we will take out this, we will break this mold and take out the casting. We will clean the casting. We will make use of that casting. So that will be cell mold casting. So in precision investment casting, there are two important processes: lost wax mold casting and cell mold casting. तो इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन है, एक हल्की सी प्रोसेस हमने आपको यहाँ पे बताई हुई है। अब इसके अलावा चलते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस। हालांकि लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग का स्पेसिफिक एडवांटेज है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सरफेस को, शेप को बनाने में इस्तेमाल होता है। उतनी कॉम्प्लिकेटेड शेप यहाँ पे सेल मोल्ड कास्टिंग से नहीं तैयार की जाती है, क्योंकि लेकिन चूंकि दोनों प्रोसेसेस प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर आती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक साथ दोनों के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे बड़ा एडवांटेज है स्मूथ सरफेस फिनिश। Whatever casting you make, prepare using these two methods, the surface, external surface of the casting will be perfectly smooth. Dimensional accuracy. The dimensions of the casting produced are accurate. जितना हमने माने डिजाइन, मतलब जो हमारा डिजाइन होता है उतनी कास्टिंग, उतने डायमेंशंस की कास्टिंग यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रेसिजन कास्टिंग। कॉम्प्लिकेटेड शेप्स कैन बी कास्ट, किसी प्रकार की भी कॉम्प्लिकेटेड शेप, चाहे वो ज्वेलरी हो किसी प्रकार की, किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल इक्विपमेंट हो, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हो, या और कोई दूसरी चीज़ हो, स्टैचूज वगैरह, उनको हम यहाँ पे इसीलिए तैयार कर सकते हैं। वेरी फाइन डिटेल्स एंड थिन सेक्शंस आर कास्ट। थिन सेक्शंस एक्चुअली क्या होता है, यदि थिन सेक्शंस कहीं पे हो जाता है और जब किसी मोटी कास्टिंग के साथ होता है तो वो क्या करता है, उसमें एक डिफेक्ट आ जाता है,
जिसको वार्पिंग बोलते हैं, और वार्पिंग को अपन हटाने के लिए वार्पिंग अलाउंस भी यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन वो थिन सेक्शन यहाँ पे इजीली अपन बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, किसी प्रकार के भी फाइन, आप देखो कि ज्वेलरी के ऊपर कितने छोटे छोटे वहाँ पे डिजाइन बने होते हैं, तो उनको बोलते हैं फाइन डिटेल्स। वेरी फाइन डिटेल्स एंड थिन सेक्शंस कैन बी कास्ट यूजिंग दीज टू प्रोसेसेस। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी बात है कि ये लेबोरियस प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस लेबोरियस प्रोसेस है, इट रिक्वायर लॉट ऑफ टूलिंग आल्सो, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज एक्सपेंसिव। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है दोनों प्रोसेस पे मोल्ड तैयार करने में, और इसमें इन्वेस्टमेंट मटेरियल इस्तेमाल किया गया, इसलिए हल्की सी एक्सपेंसिव है। नंबर 2, साइज ऑफ द कास्टिंग इज लिमिटेड। हम बहुत बड़े डायमेंशन की कास्टिंग यहाँ पे तैयार नहीं कर सकते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द मोल्ड टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। इसलिए ये दो इनके मेजर डिसएडवांटेज हो जाते हैं, चाहे हम लॉस वेक्स मोल्डिंग की बात करें और वी टॉक अबाउट द सेल मोल्ड कास्टिंग। व्हाट अबाउट एप्लीकेशंस? सो यू कैन नोट डाउन the applications of the precision investment casting as a whole are cylinder heads for IC engine, automobile transmission parts, brake beam, crankshaft, आगे लिख लो आप ज्वेलरी, स्टैच्यू, ऐड कर लो आप वहाँ पे, ज्वेलरी ऐड कर लो, स्टैच्यू ऐड कर लो, और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स यूज इन एरोस्पेस। एरोस्पेस मतलब एरोप्लेन्स में, और जो रॉकेट्स वगैरह, रॉकेट साइंस में अपन इनको इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एज अ होल। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज अपन आगे चलें। अनम्यूट करो अपने आप को। सर जी ब्रेक बीम क्या है? ब्रेक बीम, एक्चुअली ब्रेक क्या होता है, आपने कितने प्रकार के ब्रेक पढ़े हुए हैं अभी तक? अभी तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। नहीं पढ़े सर। सुनो सुनो, जैसे आपने स्कूटर चलाया कभी या बाइक चलाई, तो अपन यस पैडल सर। दबाते हैं, वहां पे पैडल दबाते हैं, तो पैडल के साथ साथ एक लीवर अंदर गया होता है, उस टाइप की ब्रेक है, ठीक है ना, ब्रेक बीम है। लेकिन ये ब्रेक बीम एक ही डिजाइन की नहीं होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बहुत सारे होते हैं, उनमें भी ब्रेक अप्लाई होते हैं। जैसे जो क्रेन चलती है, क्रेन में भी ब्रेक अप्लाई होता है, ब्रेक लगता है वहां पर, तब क्रेन रुक पाती है वहां पे, तो उनके लिए भी अलग प्रकार की ब्रेक बीम होती है, ठीक है ना। क्रैंकशाफ्ट आप समझते होंगे, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन पार्ट्स में क्या आ जाता है, डिफरेंशियल आ जाता है, उनके गियर्स आ जाते हैं। सिलेंडर एंड सिलेंडर एस ऑफ आईसी इंजन, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा आगे जो यस मैंने सर। बोला, पार्ट्स ऑफ एरोस्पेस, माने एरोस्पेस कंट्रोल में जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ज्वेलरी में, ज्वेलरी को अपन यहाँ पे बना सकते हैं, स्टैचूज को बना सकते हैं, दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। और कोई डाउट? आगे चलें, लगभग 9 मिनट अपने पास बचा हुआ, तो हम शायद एक और प्रोसेस यहाँ पर खत्म करें अभी। कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, आप कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अब इसमें जो अगली प्रोसेस आती है, हमें वो पढ़ना है, चलो, तो इसमें अगली प्रोसेस आती है, वो होती है कंटिन्यूअस कास्टिंग की। आप लोगों ने अभी नाम सुना होगा या पढ़ा होगा अभी तक अपन ने, कि जितनी भी कास्टिंग प्रोसेसेस अपन पढ़ते हैं, ऑल दोज कास्टिंग प्रोसेसेस आर इंटरमिटेंट इन नेचर। इंटरमिटेंट इन नेचर का मतलब क्या होता है, कि हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, फिर थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है, दैट वेट कैन बी ऑफ सम आवर और सम डेज ऑल्सो, क्योंकि हमें उस मोल्टन मेटल को सर्टिफाई होने देना वहाँ पे। तो एक मोल्ड में ये, इवन इफ इट इज डाई, इफ इट इज मेटालिक मोल्ड ऑल्सो, देन वी कैन नॉट मेक इट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है, कंटिन्यूअस कास्टिंग का, कि मोल्ड के एक एंड पे अपन मोल्टन मेटल कंटिन्यूअसली पोर करते रहेंगे, और मोल्ड के दूसरे एंड पे अपन उस सॉलिडिफाइड कास्टिंग को निकालते रहेंगे, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज कंटिन्यूअस कास्टिंग। तो ये सारी प्रोसेसेस में बिल्कुल अलग प्रकार की प्रोसेस है। कौन सी? कंटिन्यूअस कास्टिंग, बिकॉज द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस इन दिस केस। अब उसको करने का तरीका क्या है? तो एक चीज़ आप ध्यान में दो, कि हमने जितने भी मोल्ड तैयार किए हैं, वेदर इट इज सैंड मोल्ड, मेटालिक मोल्ड या प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के मोल्ड हैं, उन सब में हम व्यवस्था देते हैं कि वहाँ पर मोल्टन मेटल कुछ समय तक के लिए वहाँ पर रुका रहे,
ठीक है ना, वो नीचे ना गिरे। हम एक पोरिंग बेसिन लेते हैं, उसके थ्रू मोल्टन मेटल पोर कराते हैं और मोल्टन मेटल फैल जाता है पूरी गेटिंग एलिमेंट्स पे और मोल्ड कैविटी के अंदर। लेकिन कंटिन्यूस कास्टिंग में ऐसा नहीं होता है। मतलब कंटिन्यूस कास्टिंग में अलग से कोई गेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और जो मोल्ड इसका होता है वो ओपन होता है, ओपन एंडेड कैन जैसा होता है। जैसा आपका मोल्डिंग फ्लास्क होता है, ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला हुआ है, उसी प्रकार से हमारा मोल्ड यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और उस मोल्ड में अपन ऊपर से मोल्टन मेटल पोर करते रहते हैं, नीचे से सॉलिडिफाइड कास्टिंग अपन रिमूव करते रहते हैं। इसमें अपन आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले इस फिगर को देखो, इस वाले फिगर को, बाकी चीज बाद में पढ़ना। ये लेडल है, लेडल के अंदर जो येलो कलर का है ये आपका मोल्टन मेटल है। लेडल के थ्रू ये मोल्टन मेटल एक डिवाइस में आ रहा है जिसका नाम होता है टर्नडिस। ये टर्नडिस क्या करता है, मेटल को डिस्ट्रीब्यूट करता है मोल्ड के ऊपर। ये दो मोल्ड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये दोनों मोल्ड किसके बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए, मतलब मेटेलिक मोल्ड हैं। कॉपर के क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इतना टाइम चाहिए कि जब मोल्टन मेटल इस एंड पे एंटर हो और जब ये बाहर निकले तो ये सॉलिडिफाई हो जाए। हालांकि कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इस मोल्ड के अंदर एक प्रकार की स्किन फॉर्म होती है और वो उस मोल्टन मेटल को होल्ड करके रखती है। ठीक है ना। तो इस मोल्टन मेटल कंसिडरेबल लेंथ का होता है, लगभग 1 मीटर तक का ही हो सकता है। 750 mm वहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन 75 mm वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एक चीज़ है। और जब हम कास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो मोल्टन मेटल चूंकि नीचे गिर सकता है, तो शुरुआत में यहाँ पे एक डमी स्टार्टर बार लगाई जाती है। डमी बार लगाई जाती है, वो उस मोल्टन मेटल को कुछ समय तक के लिए इसके अंदर रोक के रख सकती है, तब तक कि कंप्लीटली फिल ना हो जाए। देखो क्या है, वी आर सप्लाइंग molten metal through the ladle to the tundis and after it is being distributed into the copper mold। कॉपर मोल्ड के अंदर सॉलिडिफिकेशन जल्दी हो जाए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कई बार इसकी वाटर इंजेक्टिंग कर देते हैं या इसकी कोई ऑयल सर्कुलेट करते रहते हैं जो हीट को बाहर रिमूव करता रहता है, जिससे इसकी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को अपन इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा जो सॉलिडिफाइड मेटल यहाँ पे निकल के बाहर आता है, उस सॉलिडिफाइड मेटल के ऊपर भी अपन क्या करते हैं, स्प्रे कराते रहते हैं, जिससे कि मेटल का सॉलिडिफिकेशन यहाँ तक आती है तो कंप्लीटली पॉसिबल हो जाता है। और ये रोलर्स रहते हैं, रोलर्स क्या करते हैं, इस मेटल को आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। तो ये हल्की सी प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को कंटिन्यूस बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होता है कि हम सिर्फ सिंपल शेप्स यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। वट एवर इज द शेप ऑफ दिस कॉपर मोल्ड, यदि ये चौकोर है चौकोर कास्टिंग निकलेगी, यदि ये राउंड शेप का है तो राउंड शेप की कास्टिंग यहाँ से बन के निकलेगी। और जो कास्टिंग निकलेगी वो कितनी भी लेंथ की हो, वो सारी की सारी कास्टिंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होगी, चाहे हम 5 मीटर की बनाए, 10 मीटर की बनाए, कितनी लंबी बनाए। ठीक है ना। तो इसमें एक कंस्टेंट आ जाता है कि ओनली बार्स और रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अलोंग लेंथ आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंटिन्यूअस कास्टिंग। बार का मतलब होता है कि वो कोई सा भी शेप हो, सर्कुलर हो, वो सर्कुलर नहीं, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगुलर हो, हेक्सागोनल हो, पेंटागोनल हो, ऑक्टागोनल हो, तो वो बार कहलाती है। लेकिन जैसे ही इसकी शेप सर्कुलर हो जाएगी तो फिर उसको अपन रॉड बोलने लगेंगे। नंबर 2, हॉलो सेक्शंस कैन नॉट बी कास्ट। मतलब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग से हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रख सकते। जो मोल्ड की शेप है अंदर की, उसमें पूरा मोल्टन मेटल भरेगा तो इसके अंदर की जो शेप है वही बन के निकल के आएगी। तो इसमें हॉलो सेक्शंस पॉसिबल नहीं होते। मतलब जो बार और रॉड हम बनाने जा रहे हैं, दैट बार एंड रॉड कैन नॉट हैव हॉलो सेक्शन। मोल्ड का मटेरियल कॉपर है, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों बताया जाता है, क्योंकि उसकी हीट ट्रांसफरेबिलिटी, हीट कंडक्शन बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसका बनाते हैं। वाटर जेक्टिंग या ऑयल जेक्टिंग इसकी पॉसिबल है। और इसके बाद जैसे ही मेटल यहाँ पे नीचे आता है उसकी स्प्रे करते हैं। अब ये दूसरा फिगर देखो, यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ये मोल्टन स्टील है बेसिकली, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से मोल्टन स्टील आया हुआ है। अब स्टील जब नीचे आता है तो देखो यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में जो व्हाइट दिख रहा है ये पूरा का पूरा लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे ये मोल्ड है, ब्लैक कलर का ये मोल्ड है, और मोल्ड के अंदर ये हल्का सा सॉलिडिफाई हुआ है और बीच में लिखा मसी रीजन। ये मसी रीजन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन जोन, लिक्विड टू सॉलिड। चूंकि यहाँ पे हमने स्प्रेइंग करी हुई है और ये नीचे आता है तो ये सब एक कंप्लीट सॉलिडिफाई इसके अंदर मोल्ड के अंदर सॉलिडिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है ना। उसको सॉलिडिफाई के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, इसको नीचे खींचने के बाद स्प्रे कराते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कोर स्किन तैयार हो जाती है, वो स्किन की थिकनेस यहाँ पे इतनी सफिशिएंट होती है कि मोल्टन मेटल को वो होल्ड कर सके। यहाँ एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, यहाँ पे ये लिखा ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये मोल्ड है, मोल्ड के बाद सॉलिडिफाइड सेक्शन है, ये मसी रीजन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जोन, और बीच में लिक्विड स्टेट में है। अब इसका दूसरे फिगर में आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये वही फिगर है उसी प्रकार का, अलग से कुछ भी नहीं। ये लैडल है, टंडिस है, बाकी चीज़ें यहाँ पे।
तो ये लैडल है, लैडल से मोल्टन मेटल टंडस में इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, कॉपर का मोल्टन मेटल है। यहाँ पे आप इसको ये मल्टीपल रोल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चूंकि यहाँ पे लंबी कास्टिंग लेंथ लेनी पड़ती है, तो यहाँ से लेके नीचे तक की फ्लोर की जो लेंथ होती है वो 20 मीटर तक की हो सकती है। 20 मीटर यू कैन इमेजिन, 10 मीटर भी हो सकती है, 15 मीटर भी हो सकती है, 20 मीटर भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो मेटल निकल रहा है वो साइड में हल्का सा सॉलिडिफाई हुआ है और बीच में भी लिक्विड स्टेट में, लेकिन हम उसको खींचना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में डबी बार लगाएंगे, उसको खींचेंगे, खींचने के बाद स्प्रे कराएंगे और रोलर के थ्रू आगे बढ़ाएंगे, फिर उसको सफिशिएंट लेंथ का अपन इसको कट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूस बना सकते हैं। मोल्टन मेटल इज बीइंग सप्लाइड एट वन एंड ऑफ द मोल्ड एंड इट इज removed or taken out from the other end of the mold. That's why this process is continuous. अब कुछ भी पूछना पूछ लो, आपको कोई सा भी डाउट हो पूछ लो बेटा, टाइम खत्म होने वाला है। अनम्यूट करो अपने आप को। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? एप्लीकेशंस क्या है? ओनली वी कैन मेक बार्स और रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म इसका मतलब उसमें चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पे बार मान लो 50 mm लेंथ 50 mm क्रॉस सेक्शन की है, यहाँ पे वो 60 mm क्रॉस सेक्शन की, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बन के निकलेगा और हॉलो सेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं होगा। एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया सबको? हाँ तो बोलो। यस सर, आ गया समझ।